सबको बहुत बहुत प्यार। माड़ी का सत्संग, माड़ी का वचन, माड़ी को पूछेंगे, माड़ी बोलेंगे ऐसा करेंगे, माड़ी को मिलना है। बोलते सुनते सभी हैं, मानते कितने हैं? ये शब्द बोलते और सुनते सभी हैं, मानते कितना है कि मां मेलडी को मिलने जा रहे हैं, किसके सम्मुख हैं, किनके वचन सुन रहे हैं। जिन पर कृपाएं होती है वो जीव वो होते हैं जो इस बात में 99.99 नहीं रहते, वो 100% रहते हैं कि हम माड़ी के मुक्तक, माड़ी के सम्मुख हैं, माड़ी से बात कर रहे हैं। दयाएं, कृपाएं, प्यार और करुणाएं उन जीवों पे उतरती है। कभी नहीं कहते यहां पे कि सुरेश पटेल सत्संग करेंगे, कहीं नहीं लिखा गया है कि आप व्यक्ति को मिलने आ रहे हो। लेकिन जो जीव भूलते हैं व्यक्ति से मुखातिब हैं, वो सब कोरे कोरे रह जाते हैं। आज निश्चय करके बैठा था कि बावड़ी की बात नहीं करेंगे, पर अब इतने मामूली भी नहीं है कि किए हुए काम कोई चर्चा का विषय न हो। देव की कृपा मतलब हमारे जीवन हर कदम हर क्षण चमत्कारों से भरा हुआ। ये चमत्कार किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, खुद की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए है। खुद के निर्णयों और खुद के विकल्पों के चयन पर गौरव करने के लिए ये चमत्कार होते हैं। आज एक इंसान को नहीं पहचान सक रहा है, उसकी बात नहीं समझ सक रहा है, वहां कैसी दया कि उनके इशारों को समझ जा रहे हैं। ये खूबी अपनी नहीं, ये उनकी दया कि इन्होंने वो चिप डाली। आदि देव ने, आदि शक्ति ने वो चिप डाली कि उनके इशारों को समझते हैं। आज इंसान को गला फाड़ फाड़ के बोलो तो सामने वाला एक्सक्यूज देता है, समझाने बैठता है। और हर अहंकारी की एक पहचान होती है कि वो समझता नहीं है, समझाने बैठता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, तो समझ जाना कुछ अहंकार का भाव ज्यादा है। हम ऐसा बोल दें कि सूर्य ठंडा है और हमारे देखा देखी कुछ चमचे बोलने लग जाए कि सूर्य ठंडा है, कुछ समूह बोलने लग जाए या पूरी दुनिया बोलने लग जाए कि सूर्य ठंडा है, तो क्या वो उसकी गर्मी में, उसकी तपिश में ठंडक आ जाएगी क्या? कोई कुछ बोले, क्या फर्क पड़ता है? मेरी औकात क्या है, मेरे अनुभव क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये मेरे से अच्छा कौन जान सकता है? मैं जहां मेरा बोल रहा हूं ये आप सबसे संबंधित होता है। आप दुखी इसलिए हो कि आप दुनिया का सुन के, देख के अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को और शुभ कर्मन को छोड़ देते हो। आप खुद से सर्टिफाई हो जाओ। जगत से सर्टिफाई होने की खुजली मत रखो कि दुनिया आपको अच्छा बोले। आप खुद से संतुष्ट हो। आप क्या खुद से प्यार करते हो? आप खुद पे गौरव अनुभव करते हो? क्या आपके दिल में, दिमाग में सुकून और शांति है? हाँ, दुनिया नहीं दे सकती ये चीजें, हमको दुनिया दे नहीं सकती।
मैं कैसे खुश होऊंगा, मैं कैसे सुकून पाऊंगा, मुझको कैसे शांति मिलेगी, ये तो मेरी जीवात्मा ही बोल सकती है, मेरा विवेक बोल सकता है, मेरी औकात, मेरी समझ मुझको बोल सकती है। हम माड़ी को चाहते थे, माड़ी हमको चाहने लग गई। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कि हम देव को चाहते थे, कल्पना नहीं थी, लेकिन देव हमको चाहने लग गए। माड़ी का एक एक वचन जीवन की उपलब्धियां एक से एक देते रहे। थैंक यू बड़ी, लव यू, लव यू। मेरे जीवन में ना ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं माँ के आदेश से, बाद में दुनिया उसमें टिक करती है, अरे यार ये काम बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो गौरव महसूस होता है कि हम मां मेलोडी के सेवक हैं, हम देवों की देवी की आदि शक्ति के, देवताओं के नहीं, हम देवताओं की देवी के सेवक हैं। तैतीस प्रकार के देव होते हैं, उन देवों के देव जो होते हैं महादेव, उसकी शक्ति, सदाशिव की शक्ति, आदि शक्ति, हम उनके सेवक हैं। और उसके वचन को कभी हल्का ही नहीं लेते। और हम सबको बोलते हैं अपनी जागृति बनाए रखो, अपना विवेक बनाए रखो। सबके जीवन में एक मोड़ आता है कि ईश्वर आपके सम्मुख होता है। आप में अगर विवेक नहीं रहा, जागृति नहीं रही, तो आप उस मोड़ को नहीं पा सकते। उस टर्निंग पॉइंट, लाइफ की उस टर्निंग पॉइंट को आप मिस कर जाओगे। इस बुलावे में मत रहना कि मनुष्य योनि में आने के बाद कोई विशेष है या कोई निकृष्ट है, ऐसा नहीं है, सभी विशेष है। और किसी न किसी मोड़ पे इस आत्मा को मिलने के लिए परमात्मा आता है। पहचान गए तो जीवन बदल गया, और नहीं पहचान सके तो बस शिकवे, शिकायत और रोने धोने में, इसी में जीवन खत्म हो जाएगा। ये बात भी सच है कि हर कोई इस मोड़ को नहीं पहचान सकता। तो जो इस मोड़ से गुजरा है, ऐसा कोई हमारे रिश्ते में, हमारे पहचान में, हमारे सर्कल में, हमारे ध्यान में ऐसा कोई जीवात्मा होना चाहिए जो उस मोड़ से गुजरा हो और हमारी औकात के हिसाब से हमको वो पहचान करा दे। इससे ज्यादा संपन्नता हमको क्या होना जीवन में। मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं, मैं अनुभवियों, ज्ञानियों की बात कर रहा हूं, गुरु घंटालों की नहीं कर रहा हूं। सब इतना ध्यान से ऐसा देखते हैं जैसे सब इतने ज्ञानी हो गए और हर बात समझ रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, इसलिए अच्छा लगता है कि चलो 40-42 डिग्री है तो भी आ रहे हैं, पेट्रोल फूंक के इतने दूर से समय निकाल के। मेरे को इसलिए आप लोग प्यारे लगते हो कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी समझदारों जैसे सब शांति से बैठते हैं। चिंता मत करना, मुझको और हमको 9 साल लगे, आपको इतना नहीं लगने देंगे। आप अगर इसी भाव से पिछवाड़े सेकोगे तो 9 साल तो आपको नहीं लगने देंगे। लेकिन वचन पे खड़े होने की ताकत आपकी होना, समर्पण का भाव एक सा होना। कितना भी हम दूध संभाल के रखे, देखो मानी ने कई बार एग्जाम्पल दिए हैं, हम दूध को कितना संभालते हैं, एक बूंद खटाई काफी है, एक बूंद खटाई काफी है, चाहे वो भूल से ही गिर गई हो, दही मही कुछ बाजू में हम कर रहे हैं और एक बूंद उछल के अगर दूध में गिर गया तो एक्सक्यूज नहीं होता, गलती से गिरा तो दूध दूध रहेगा, हो सकता है क्या? एक बार भी मन में आ गया कि क्या मतलब माड़ी की, हाँ बात खत्म, फिर आप जीरो में हो, फिर आप जीरो में हो, फिर दूसरा दूध इकट्ठा करो,
एक बार भी संशय आया, भाव अप डाउन हुआ, क्या सोच रहा है जायसवाल? इसलिए सांप सीढ़ी का खेल बार बार बोलते हैं। निवाला मुंह में आ जाए खुश मत हो, चबा रहे हो खुश मत हो, हलक के नीचे उतर गया माड़ी बोलते तो भी खुश मत हो। वो ऊर्जा दे जाए, जब शरीर हजम कर जाए, उल्टी टट्टी न हो जाए, तब मानना हमारा हुआ। यहां तो कोई कमिटमेंट कर दिया, यार तेरे को 2 लाख दूंगा, खुश हो जाते हैं। 2 लाख कल आ जाएगा तो इसको ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। कल नहीं दिया तो फिर ऐसा डिप्रेशन में आ जाते हैं। बताओ, अभी तो कोई कमिटमेंट करता है, खाली हाथ में आ जाए तो नहीं, जेब में आ जाए तो नहीं, उसका सदुपयोग हो के परिणाम आ जाए तो मेरा हुआ। इस विवेक की जरूरत है हमको। छोटी सी बात कहीं हमको पीछे ले जाती है कि हम जानते ही नहीं कि हम किनके सम्मुख हैं, हम किसके मंडप में बैठे हैं, हम किस ज्योत के दर्शन कर रहे हैं, हम किसकी आरती के थाल का स्पर्श करते हैं 1-2 सेकंड के लिए, हम किसकी आरती उतारते हैं। एक बात बताऊं, मैंने इतना कुछ बताया है मेरे जीवन के बारे में, कोई पहलुओं को ऐसा छुपा नहीं रखा, फिर भी मुझको ऐसा लगता है थोड़ा सा ही बताया है, इस बात पे कि हम जानते नहीं हम किसके सम्मुख हैं। हमने माड़ी की पूजा नहीं कभी भी, हमने मां की सेवा जैसे करते ना वैसे जगदम्बा की सेवा की, कि उसको क्या पसंद है। एक तड़प रहती थी कि तू बोल तो सही मां, तुझको होना क्या, तू मुझसे बात तो कर। मुझको बड़ा ताज्जुब होता था कि नरसिंह मेहता बात करता था, मीराबाई सम्मुख रहती थी कृष्ण के। मुझको बड़ा ताज्जुब होता था, क्या ऐसी भक्ति हो सकती है, क्या सच में देव हो सकता है कि मैं बात कर सकूंगा? होता है भाई, होता है। कृष्ण दूर नहीं है, लेकिन हम मीरा और राधा नहीं हो सकते। कृष्ण दूर नहीं है, लेकिन हम नरसिंह मेहता नहीं हो सकते। वो दूर नहीं है, लेकिन हम उसके लायक नहीं हो सकते। वो तो चाहता है हमसे बात करें, वो चाहता है कि हम उनके इशारों को समझें और इस सृष्टि को, इस जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। लेकिन हम सुंदर बनाने की गणित में रहते ही नहीं है। हम चाहते हैं हम संपन्न बने, हम चाहते हैं कि लोग हमको भगत बोले, लोग हमको अच्छा बोले, हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसके इशारों को समझे। आज जैसी मां के सामने बैठे एक संकल्प आया, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा है। तो क्या हो गया? आज सब खीर खाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। हम लोग भी खीर खाएंगे, फिर हम बावड़ी में जाएंगे। वो बावड़ी 77 फुट खोदे। देखो माड़ी की इशारे की बात हो रही है। माड़ी चलते फिरते, माड़ी ने कहा था मैं जबान में बैठूंगी बेटा, तेरे वाणी में बैठूंगी, विचारों में बैठूंगी, मैं तेरे कांध पे बैठूंगी, तेरे मस्तक पे बैठूंगी। इन शॉर्ट मैं तेरे अंग संग रहूंगी, मैं एक जगह स्थिर नहीं होऊंगा। आप लोग आते हो देखते हो कि नहीं मालूम, सभी देवी देवताओं की छवियां मंदिरों पे रहती है, पत्थरों पे रहती है, सिंहासनों पे रहती है, जमीन पे रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की मां मेलड़ी आकाशी मेलड़ी है। जमीन पे न उसकी सवारी की स्पर्श है, न उनका है। वो ऐसी जब बावड़ी खोद रहे थे तो माड़ी का एक वचन आया था, खोद लो बेटा पहले, फिर पाताल गंगा छोड़ूंगी।
77 फुट खोदे तब तक कोरा कोराई, थोड़ा थोड़ा पानी पजरता था, लेकिन इतनी विशाल का है। शायद 21वीं सदी की, सर्च करना बेटा, 21वीं सदी की शायद सबसे बड़ी बावड़ी होगी, है होगी नहीं। यहाँ हम जानते हैं कि मां मेलड़ी छत्तीसगढ़ की जो उनके आदेश से, निर्देश से उपस्थिति में जो बावड़ी बनी वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी बावड़ी, लेकिन अब आपको दुनियादारी के हिसाब से अनुमोदित करना है। तो बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा कैसा हो सकता है। 77 फुट खोदे, टेप से नापे, बंद करके आए, दूसरे दिन तीसरे दिन गए। 2 दिन काहे के लिए रुक गए थे अपन? संडे था, है जी, शनिवार बंद किए, संडे गए नहीं बैठक के कारण। सोमवार को गए तो जय माड़ी 20-25 फुट पानी। यानी हम लोग बार बार जाके ये नाप रहे हैं कि साले इतना पानी आया कहां से, और जितने सेवक सब कूद कूद के नहाए खूब। आप उनके नाम से सत्कर्म करो, आप उनके निर्देशित आदेशित सत्कर्म करो, परिणाम स्थूल नजरों से नहीं दिखेगा, जरूरत आने पर, समय आने पर प्रकट होगा बेटा। लेकिन हमको क्या है, मैगी 2 मिनट, पानी गर्म किया, डाला, मैगी तैयार। गए 2 ताली कुटे, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो देव तेरे बाप का नौकर नहीं है, तेरे काम करने के लिए बैठा है। पहले तो तुझको जगाएगा, और नहीं जगोगे तो सोट सोट के जगाएगा, ठोक ठोक के जगाएगा। जगने के बाद तेरी जागृति को चेक किया जाएगा, और जिस परिवार में, जिस संसार में, जिस समाज में तुम रह रहे हो, वहां तुमसे चाहत रखने वाले कितने जीव हैं, तुम पे भरोसा करने वाले कितने जीव हैं, तुम कितनों की जरूरत बनते हो। इसके बाद देव अपनी कृपाएं छोड़ना चालू करता है। कोई ये सोचे कि मियां बीबी जम नहीं रहा और भगवान दया कर दे, भूल जाना। कोई ये सोचे घर में कोई प्रेम नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं, और देव की कृपाएं हो जाएगी, भूल जाना। तुम सोचो कोई जाप पाठ, पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपवास और तंत्र मंत्र कर लेंगे तो देव दया कर देगा, भूल जाओ। जिंदगी में अगर सुखी होना है और गौरवपूर्ण जीवन जीना है तो सिद्धांत, नीति और नियम से कभी समझौता करना नहीं। हर जीवात्मा का अपना एक सिद्धांत होना चाहिए, उसकी एक नीति होनी चाहिए, उनके कुछ नियम होने चाहिए। ये मृत्यु लोग है ही कर्म बंधनों से जुड़ा हुआ। तुम बम्बुल बो और सोचो आम काटेंगे, फल खाएंगे, संभव नहीं है। और उसको तुम सोचो कि तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करके ठीक हो ही नहीं सकता। वो 2-4 कुछ बुद्धिजीवी आए थे पहले जब माड़ी जोत आई यहाँ पे, कि इतनी भीड़ होती है, ऐसा वैसा, आप एक काम करो माड़ी जी, आप है ना देवी कवच, अर्गला और किलक करो, सुरक्षा कवच हो जाएगा। बोले यार इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होगा? सप्तशती में है जो देवी कवच, अर्गला और किलक करो तो कवच बन जाएगा, फिर दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छी बात है। बोले आप करते हो कभी? तो बोले हाँ, हम तो 20 साल से कर रहे हैं। मैं बोला बैठ सामने, चालू कर देवी कवच, अर्गला और किलक। बोले हंटर लाना तो रे अंदर से, और तेरे में ताकत हो तो मेरी हंटर की मार से बच के दिखा। बोले ये क्या बात हुई? मैं बोला तो तू बोलता है कुछ नहीं होगा तो मैं खड़ा हूं सामने, चल तू मंत्र बोलना चालू कर, मैं ठोकना चालू करता हूं तेरे को। बोले यार थोड़ा बुद्धि से बात करो। ये सब अज्ञानताएं बांटना बंद करो। बोले माड़ी धाम है भैया, यहां तो कर्म के सिद्धांत पे शक्ति और भक्ति खड़ी रहती है, यहां अंधविश्वासों को कोई स्थान नहीं है। लेकिन बात वही है कि वो मंदिर सोच के आए थे भाई, तो मंदिर तो मन है हमारा। फिर 2-4-6 महीने के बाद आए, माड़ी जी वो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन ताबीज वाबीज काटते हो, थोड़ा सा हम लोगों के धंधे में इफेक्ट होता है। बोला आपके धंधे में इफेक्ट होता है?
तो धंधा क्यों करते हो भाई? भक्ति के नाम का धंधा क्यों करते हो यार? भक्ति होती है आत्म उत्थान के लिए। बोले नहीं, लेकिन आपके यहाँ आते आप ताबीज गंडा काट डालते हो हमारे बनाए हुए। तो उन लोग आए, बोले देखो हमारा ताबीज गंडा माड़ी ने काट दिया तो हम ठीक हो गए। मैं बोला फिर ताबीज गंडा सही है कि काटना सही है? लेकिन इसमें आपका अहित होगा तो मैं हो जाए। अगर कोई सुखी होता है और उसमें मेरा अहित होता है तो हो जाए। मैं तो मेरे माँ के आदेश से चलता हूं कि बेटा ये सब जंतर मंतर काटो। कईयों क्या माड़ी जाते थे पहले, अब तो जाना बंद कर दिए। माड़ी ने देखा है जीवात्मा सुधरने के लिए नहीं है। सुधरता वो जीव है जो ये माने कि हाँ मुझको जरूरत है माँ आपके गाइडलाइन की। हर कोई अनुमोदित करवाने आता है, हम सही हैं आप टिक कर दो। तो कईयों के यहां ऐसी स्थितियां हुई कि माड़ी ने बोरा भर भर के फोटो और भगवान पकड़ के लाए। होता है चुंगड़ियां भर भर के भैया। वो आप मंदिर में, घर में 4 जीव प्रेम से नहीं रहते, लेकिन मंदिर में 50 फोटो। कईयों के 80-85 फोटो, मतलब जो तीर्थ स्थान में गए वहां से एक ठोक उठा के ले आए। अरे डौका डौकी प्रेम से रहो, सास ससुर के साथ प्रेम से रहो, वो नहीं रह सकते। उनको प्रेम से नहीं खिला सकते, लेकिन भगवान के सामने भोग लगाएंगे। और भगवान बेवकूफ है। जिन रिश्तों में तुम जी रहे हो उसमें ऊर्जा लाओ यार। तो आज जैसी माड़ी के सामने बैठे एक संकल्प आया ऐसा कि जगदम्बा आपका आदेश है कि बावड़ी निर्मित हो गई है। इस बावड़ियों में सदियों तक कोई भी जीवात्मा, देव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड, पितृ या कोई भी देव, अप्सराएं या कोई भी सूक्ष्म रूप से आया हुआ जीव इस कुल की या इस कुल की आराध्य भगवती मां मेलड़ी की परमिशन बगैर प्रवेश न कर सके, उसके लिए मां ने कुछ रास्ते दिए। तो मैंने बोला माड़ी अगर ऐसा है तो आज आप कुछ प्रमाण दो। अब जैसी मां वैसा बच्चा, अपन कैसे मान लें? तो माड़ी बोले ठीक है, शाकंभरी कुल का सोनी परिवार और शाकंभरी कुल के ही एक खंडेलवाल परिवार। न इनको मालूम था कि इनकी कुल देवी शाकंभरी है, न सोनी को मालूम था कि इनकी कुल देवी शाकंभरी है। माड़ी ने ढूंढा, मनोहार की। माड़ी खुद गए, सांबर गए, मां शाकंभरी को मनोहार किया और बड़ी खुशी खुशी जगदम्बा शाकंभरी ने ये बात कही कि मां मेलड़ी अगर तेरी रक्षा में मेरा कुल है तो मैं संतुष्ट हूं, तू जो देगी मैं लेने को तैयार हूं। तो एक बात की है फिर, जो वर्षों पहले, आज से 10 साल पहले माते ने ये वचन मांगा था माड़ी से कि माड़ी आप माँ बेटे बात करते हो, मुझको क्या मालूम, कुछ ऐसी निशानी दे भगवती कि मैं समझ सकूं। और माड़ी ने एक नारियल फोड़ा उसी समय सीधा। ये मेरी निशानी मेलड़ी की कि मैं हमेशा अंग संग रहूंगी। और ये दिख रहा है आपको, आज माड़ी ने 3 नारियल फोड़े। आज 3 नारियल माड़ी ने दिए। माड़ी ने कहा ये महाकाली के नाम का एक, दूसरा कहा महालक्ष्मी के नाम का, और तीसरा कहा मां सरस्वती के नाम का। ये तीनों शक्तियां आज मां मेलड़ी की आरती में उपस्थित थी। शाकंभरी और फूलबाई, जिसको साउथ में पूकरी अम्मन बोलते हैं। तो अगर देवियां किसी की आरती में उपस्थित हो रहे हैं तो देव किसकी आरती करते हैं? जय माड़े, देव किसकी आरती करेंगे? हम किसकी आरती करते हैं? देवताओं की। तो देवता जब किसी की आरती करते हैं तो वो कौन? फिर भी ढक्कन नहीं खोले तो आपका ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता। लोगों को ये संयोग लगता है, ये मेरे को मेरी मां का वचन लगता है। एक नहीं, 2 नहीं, या 10 साल हो गए
क्यों? क्योंकि हम मां मेलड़ी की सेवा में बैठते हैं, हम बोलते नहीं, हम मानते हैं कि वो हाजिर नाजर है। ये माते का मांगा हुआ वचन था कि एक इशारा तो दे, और उस इशारे पे इतने बड़ा सिंहासन राज खड़ा हो गया, एक रजवाड़ा खड़ा हो गया, एक इशारा।